We have trials, we have situations. हमारे पास परीक्षाएं हैं, परिस्थितियां हैं, And sometimes these things are not easy to deal with. और कई बार ऐसा होता है कि ऐसी चीजों के साथ कार्य करना बहुत कोई आसान काम नहीं। The assault of the enemy comes in many ways. और शत्रु का आक्रमण अनेकों रूप से आता है। Very, very true. और ये बात सच है। As the Hebrew writer says here, और जैसे कि इब्रानियों का लेखक कहता है very, very clearly, और बिल्कुल सच्चाई से कहता cast है not away. कि अपने The आश्वासन temptation is to cast away. और वो परीक्षा जो है उसको अलग करना है। That weariness begins to set in. और वो जो थकान आ रही है बीच में, Listen very carefully. सावधानी से सुने। So there are many ways this assault of the enemy comes into our lives. और अनेकों रूप से शत्रु का ये आक्रमण हमारे जीवनों पर आता है। Suppose फर्ज कीजिए you have a problem in your physical body. आपके शरीर के अंदर कोई शारीरिक समस्या है। You are unwell. आप स्वस्थ नहीं हैं Physically, there's something that's happening in you. और शारीरिक रूप से आपके भीतर कुछ हो रहा है। You feel unfit to be in a gathering, suppose. और आप महसूस करते हैं कि एक सभा में आप नहीं जा सकते। The physical disposition may not be one that you can be in a gathering. और आपकी शारीरिक अवस्था ऐसी होती है और आप सोचते हैं कि आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। But it is here we need to be very sensitive in our lives. और लेकिन यहीं पर अपने जीवन में हमें बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। Even if physically we may be in that condition, और यदि शारीरिक रूप से हम उस परिस्थिति में हैं we may be indisposed. और हम उससे अलग हो रहे हैं, We may be in a condition we are not able to. और हम ऐसी परिस्थिति में हो जहां पर कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हो, Your spirit and mind must be in an active state toward the Lord. और लेकिन आप और मेरी आत्मा जो है वो एक क्रियाशील रूप से Yes. प्रभु के प्रति होनी चाहिए। Yes. That's very, very important. ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। We need the input from the Lord in our hearts in those moments. ऐसे क्षणों के अंदर हमें चाहिए कि प्रभु की ओर से हमारे हृदयों में कुछ उंडेला जाए। Sometimes और कई बार we are straight away into decision. हम सीधे ही निर्णय ले लेते हैं, I'm not well. मैं I'm ठीक not नहीं हूँ, going. मैं नहीं जाता। And that category are many. और उस प्रकार के बहुत से लोग उधर जाके क्या करने का, मैं इधर ही बैठूंगा। वो सीढ़ी मांगेंगे। Now we ought to be very careful here. यहाँ पर हमें बहुत सावधान होना चाहिए। Do not say in your heart, अपने हृदय में ये ना कहें, well, I will now go to my bed and stay there और मैं अब जाकर अपने बिस्तर में जाकर लेट until I am better. और जब तक कि मैं बेहतर ना हो जाऊं। That may be your resolve, ये आपका निर्णय हो सकता है, but you ought to be careful about that. लेकिन उसके बारे में आपने बहुत सावधान होना है। If you are going to say, I'm going to be in the bed until I get better, the enemy will make sure you don't get better. और यदि आपने ये निर्णय लिया है कि मैं बिस्तर में लेट जाऊं जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं, हाँ। तो वो शत्रु इस बात को How many are shaking in the head? प्रयत्न करता है कि आप बेहतर ना हो। Yeah. That has been the problem with many. और ये समस्या बहुतों के साथ थी। I will be in the bed till I get better and you don't get better. और मैं बिस्तर में रहूंगा You जब तक remain मैं there. ठीक ना हो जाऊं और आप ठीक नहीं होते। Yeah. Your spirit has to be in an active state even when your physical body is not in a good disposition. और यदि आपकी शारीरिक देह जो है अगर वो सही नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा क्रियाशील होनी चाहिए। As a result of your resolve to stay in bed as long as you get better, you will remain there. और जैसे आप निर्णय लेते हैं कि जब तक आप ठीक ना हो जाएं आप बिस्तर में रहेंगे, तो वहीं पर रहेंगे। Yes.
You remain there आप वहीं रहते हैं and you gain nothing spiritually. और आत्मिक रूप से आपको कोई लाभ नहीं होता। There will be no fruit unto the Lord when you get out of that bed. और जब आप उस बिस्तर से बाहर निकलते हैं प्रभु के लिए कोई फल नहीं होता। But लेकिन you have been sensitive in that situation. उस परिस्थिति के अंदर आप संवेदनशील होते हैं You have been active in your spirit, और आप अपनी आत्मा में क्रियाशील थे in an active state toward the Lord, और प्रभु की ओर आप एक क्रिया में लगे and you realize और आपने इस बात को जान लिया that there is no other way. कि कोई दूसरा तरीका नहीं। Your resolve is not, I'm going to be in bed as long as I want to be, or as long as I'm in this condition. और आपने ये निर्णय ले लिया है कि मैं बिस्तरी में रहूंगा जब तक कि मैं इस परिस्थिति में या इस अवस्था में हूँ। You have not taken a decision like that, और आपने ऐसा निर्णय नहीं लिया but है your condition was bad. और लेकिन आपकी परिस्थिति जो थी आपकी हालत जो थी वो खराब थी But you had to be in the bed. और लेकिन आपने बिस्तर में But रहना। while you are in the bed, और लेकिन जब आप बिस्तर में हैं you are so active in your spirit toward God. कि आप परमेश्वर के प्रति अपनी आत्मा में बहुत ही क्रियाशील है। You are walking with Him. वो आप उसके साथ चल रहे हैं। You understand what I'm saying? आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ? Not like that. और सोकर You're घराटे active. लेना नहीं लेकिन Active. क्रियाशील रहना। Active state in your heart. और आपके हृदय के अंदर एक क्रियाशील You are परिस्थिति है। active in your inner man. और आप अपने अंदरूनी मनुष्य के अंदर कार्य कर रहे हैं। You know what happens? और क्या होता है? Those few days, वो कुछ दिन, those few days, वो थोड़े से दिन, maybe that one day, हो सकता है कि Maybe एक that दिन हो today. या 2 दिन हो। because you did not say, I'm going to be as long as I'm not well. और जैसे आपने कहा कि जब तक मैं ठीक ना हूं मैं यहीं रहूंगा, You will remain there. आप वहीं रहेंगे। And when you get up, और जब आप उठते हैं you will also get up like that. और तब आप ऐसे लड़खड़ाते होंगे Brother, nothing happened in your life. और कुछ भी आपके जीवन में नहीं, Nothing you could bear as fruit unto the Lord. और कोई चीज नहीं थी आपने फलदायक नहीं हुई It did प्रभु के not प्रति। bring about anything. और उससे कुछ भी नहीं हासिल Learned nothing in our lives, produced nothing in our lives. और अपने जीवन में कुछ सीखा नहीं, ना ही कुछ उत्पन्न किया। But when you are in an active state, और लेकिन जब आप एक कार्य कर रहे वाले despite परिस्थिति that situation that you are, और उस परिस्थिति के बाद physically you could not. कि शारीरिक रूप से आप नहीं कर सके, When you come out of that, तो तब आप उससे बाहर आते हैं। I tell you, you will bear a fruit in your life. और मैं ये कहता हूं कि आप अपने जीवन में Amen. फल देंगे There will be a fruit in our life. और हमारे जीवनों में एक फल होगा। There will be something that we will experience in our inner man. और कुछ ऐसी चीज होगी जो अपने अंदरूनी मनुष्य के अंदर हम अनुभव करेंगे। Something that is very, very precious unto the Lord. और कुछ ऐसी चीज जो कि प्रभु के लिए बहुत ही बहुमूल्य होगी। So we see that, तो हम देखते हैं our state of mind being in that active state is so important in our lives. तो हमारे मन की परिस्थिति जब कि हम क्रियाशील है वो हमारे लिए बहुत ही Being महत्व रखता है। active is so important in our lives. और एक एक्टिव बनना, कार्य करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। Positive in that sense. और उस मामले में हम सकारात्मक बने। But you know, many a time, और बहुत सी बार how the enemy takes over our minds. और किस प्रकार से वो शत्रु हमारे मनों पर छा जाता है। Well, our hearts must always say, I am only here until his purpose is fulfilled. और आपका हृदय हमेशा कहेगा मैं यहाँ पर इसलिए हूँ जब तक कि उसका वो And our hearts will have to be, our minds will have to be always in that active state, saints of God. और हमारे मन और हृदय हमेशा उस क्रियाशील परिस्थिति में होने चाहिए। And we know that और हम जानते हैं in our inner man, हमारे अंदरूनी मनुष्य there is always हमेशा वहाँ that पर active condition. और वो कार्यशील होने And की we will know परिस्थिति है a और हम जाने quickening work of God suddenly in our physical man. और हमारे इस शारीरिक मनुष्य के अंदर तत्काल And I can say परमेश्वर का this कार्य out of होता है। small situations in my life. और मैं अपने जीवन की छोटी I haven't gone through any great things so far, और अब तक किसी महान but in small things, और लेकिन छोटी छोटी चीजों I can testify of this. और मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। When you have that active state within your heart, और जब आपकी हृदय की हालत जब क्रियाशील होती है you will find a quickening where you arise
And God has done a work both in the spirit and in the body in your life. और आप देखेंगे कि जल्दी का कार्य Hallelujah. होगा जहां पर आप खड़े होंगे और अपने जीवन और में आप आगे बढ़ेंगे। Saints of God. परमेश्वर के पवित्र लोगों, That still small voice और वो छोटी सी आवाज strengthens your being to arise. और वो आपके व्यक्तित्व को मजबूत और दृढ़ Get करती है up. कि आप खड़े हो। गेट अप। And when you arise, और जब आप खड़े होते I want to tell you, और मैं you कहता will हूं, never bother about your feelings because it's that voice that causes you to arise. तो आप अपनी भावनाओं की चिंता नहीं करेंगे, Yes. क्योंकि वो आवाज है छोटी सी जिसने कि आपको खड़ा कर Oh, that quickening voice. और वो उत्तेजित करने वाली That आवाज। power of resurrection, as we heard, और जैसे कि हमने सुना कि उन पुनरुत्थान की वो सामर्थ्य, we will receive as new strength in our physical man as well. और हम अपने शारीरिक मनुष्य के In अंदर other एक नई words, we will ताकत को महसूस- experience the Lord's time is come in that matter. और इस मामले में हम अनुभव करेंगे कि प्रभु का समय आया है। You know, we see and faith surging from within our hearts. और हम देखेंगे एक विश्वास जो कि हमारे हृदयों में से उमड़ता है। We find life coming in a new form within us. और हम देखेंगे कि जीवन एक नए रूप से हमारे भीतर आ रहा है। Saints of God. परमेश्वर के पवित्र So the लोग। most important thing here is और सबसे महत्वपूर्ण चीज the यहाँ पर ये है attitude of our heart. और हमारे हृदय का दृष्टिकोण कैसा है। You know, a heart that is in an active state और ऐसा हृदय जो कि क्रियाशील परिस्थिति में है। but many a time we are found in a place that we are not so active in such moments when we have physical weaknesses or such trying situations in our lives. और लेकिन कभी हम देखते हैं कि जब हमारी शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं होती है और परीक्षाओं का समय आता है तो हम इतने एक्टिव नहीं रहते। It is so true that, in such moments we are not able to even pray. और ये बात सच है कि ऐसे अवसर पर हम प्रार्थनाएं भी नहीं कर सकते। Now, there may be situations, परिस्थितियां हो सकती हैं। sometimes I've seen God's children, they are not in a place because of their physical disposition, they are not in a place where they can pray as they used to pray. और कई बार Very परमेश्वर true. के लोगों के साथ ऐसा होता है उनके शारीरिक अवस्था के अनुसार कि जहां उन्हें प्रार्थना करनी होती है वो वहां प्रार्थना भी नहीं कर सकते। As they used to do, they are not able to pray. और जैसे वो करते थे अब नहीं कर पा रहे हैं। They are not able to read the word as they used to read the word. और वचन को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं जैसे वो पढ़ते थे। They are not able to read like that now. और अब उस प्रकार से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। But that doesn't mean लेकिन उसका अर्थ ये नहीं that we have been forsaken. कि हम छोड़ दिए गए हैं। That does not mean we are cut away. और उसका अर्थ ये नहीं कि हमें अलग कर दिया But गया we है। have to maintain our heart in an active state. Praise God. लेकिन हमने अपने हृदय को बनाए रखना है एक क्रियाशील परिस्थिति। That's where we should not allow the enemy to whisper, और वहां पर शत्रु की फुसफुसाहट bring को you हमें and me into अनुमति some नहीं kind of देनी। self-pity. और किसी भी प्रकार से हमें वो खुदतरसी में लाकर Yeah, डाल I'm not able to read as I used to read. जैसे मैं पढ़ता था अब नहीं पढ़ पाता हूँ। That does not matter. और उसकी कोई God's word is within me. I will meditate upon it. मेरे भीतर है, मैं उसका मनन करता हूँ। I keep my heart in an active state, और मैं अपने हृदय को एक क्रियाशील pouring out my heart before the Lord. और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दूं। These are realities, saints of और God. ये वास्तविकताएं हैं परमेश्वर के पवित्र। We are not to cast away our confidence in any way, in हमने any किसी भी form. प्रकार से किसी भी रूप से अपने Whatever our disposition may be physically. और चाहे शारीरिक रूप से हमारी अवस्था कैसी भी क्यों Yes, it may not be possible to read the word और ऐसा in संभव certain ना हो, conditions. कई परिस्थितियों के अंदर के वचन भी ना पढ़ सके। It's beyond you. ये आपके बस की बाहर बात है। That does not mean और उसका अर्थ ये नहीं we can cast off our confidence. कि हम Cast away. अपने उस आश्वासन Keep को खो दें our mind in an active state toward God. और अपने मन को एक क्रियाशील अवस्था में परमेश्वर के प्रति Amen. बनाए रखें। We must still have the trust in God. और अब भी हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए Yet holding on to God. और परमेश्वर को पकड़े रहना चाहिए Yet waiting for God. और परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए। Though sometimes our mind is so blank,
और जबकि कई बार हमारा मन जो होता है बिल्कुल Our गायब हो जाता feelings है, are so dead because of the situation, और परिस्थितियों के कारण हमारे एहसास बिल्कुल मर जाते हैं, because of our physical condition, perhaps. हमारी शायद शारीरिक अवस्था के कारण से। And the enemy can suggest many, many things to us, saints of God. और ऐसे मौके पर शत्रु बहुत सी चीजें हमें बतला सकता है, सलाहें दे सकता है, The enemy will whisper many negative things. और वो शत्रु जो है बहुत सी नकारात्मक वस्तुओं की फुसफुसाहट But that's हमारे कानों में ला where सकता है। our heart should be positively, actively linked with God. और वहीं पर हमारे हृदय सकारात्मक रूप से, एक क्रियाशील रूप से परमेश्वर के प्रति होने चाहिए। Spirit has to be still Godward in us. और वो आत्मा अब भी परमेश्वर के प्रति हमारे, Our heart has to be always Godward within us. और हमारे भीतर जो हमारा हृदय है वो परमेश्वर के प्रति रहना चाहिए। Amen. Very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। You know, that's one thing we need to take note of in our lives. और वो एक ऐसी चीज है जिसका ध्यान अपने Cast जीवन में हमने करना, not away your confidence. और अपने आश्वासन को न खो। You know, it's so true. It is so real. और ये बिल्कुल सच है और एक How वास्तविक many चीज है। saints, when they come into these situations, they are so discouraged. और कितने ही ऐसे लोग हैं जब वो ऐसी परिस्थिति में आते हैं तो If बहुत, you and I haven't gone into any, thank God for that. और यदि आप और मैं किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं But हैं, if we तो are परमेश्वर का धन्यवाद हो। You know, if He allows us into such, और लेकिन यदि ऐसे वो अनुमति देता है कि हम उसमें I जाए, want to tell you, cast not away your confidence. तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने आश्वासन को We आप need, खोए ना। we need to be a people who would cooperate with God in our faith और for हम ऐसे Him लोग to होने accomplish चाहिए things in our lives. कि हम परमेश्वर को सहयोग दे किसी भी परिस्थिति के अंदर, कि उसकी वस्तुएं The हमारे enemy would जीवन में say, आ जाएं। God has abandoned. और शत्रु कहेगा कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया, Nothing else is waiting. और कोई चीज अब इंतजार नहीं कर This is रही, the end. और लेकिन ये अंत No है, more you are going to arise. और अब तुम खड़े नहीं होगे। Saints of God, परमेश्वर के पवित्र लोग, our spirit has to be still Godward. हमारी आत्मा अब भी परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए, No turning toward our circumstances. और हमारे वातावरणों की ओर वो ना मुड़े, Not toward our own state. और in हमारी that परिस्थिति we क्या है are. जिसमें हम हैं, Now उसके that's प्रति है। where we need the grace and the help of God. और वहीं पर हमें अनुग्रह और परमेश्वर की सहायता Amen. की आवश्यकता And है। God will give us the grace, saints of God. और परमेश्वर हमें अनुग्रह God will देगा, give me the grace and give you the grace और परमेश्वर मुझे अनुग्रह देगा और आपको अनुग्रह देगा, to keep our minds actively towards the Lord. ताकि अपने मनों को Active प्रभु के towards the प्रति Lord. हम एक्टिव रखें, संवेदनशील रखें। You and I may face perplexing situations. और आप और मैं परेशान कुन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, Things may be very complex for you and for me. और चीजें जो है आप और मेरे लिए बहुत ही जटिल हो सकती है, I can tell you. लेकिन मैं कह सकता हूँ, Please, कृपया, whosoever you may be, और चाहे आप कोई भी क्यों, young or old, चाहे आप बुजुर्ग हो या Please. युवा हो, take this word into your heart. इस वचन को अपने हृदय में ले लें, Take this principle into your heart. और इस नियम को अपने हृदय में ले लें। We must cooperate with God हमें चाहिए कि परमेश्वर के साथ हम सहयोग दें, by this faith, by this being active toward God in our inner man, in our hearts. हमारे अंदरूनी मनुष्य के अंदर, हमारे हृदय में हम परमेश्वर So के प्रति cast not away your confidence. अपने आश्वासन को छोड़ें, Cast not away your confidence. अपने आश्वासन को ना छोड़ें। God is doing something. परमेश्वर कुछ कर रहा है, Amen. God is actively working something in you and in me. परमेश्वर वास्तव में आप और मेरे भीतर कुछ कार्यों को कर रहा है, And that's what the Hebrew writer says और again. वही इब्रानियों का लेखक फिर से When we कहता है। turn to the book of Hebrews chapter 12. और इब्रानियों की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय की ओर जब हम आते हैं, Yes. The Hebrew writer says here in chapter 12, इब्रानियों का लेखक 12वें अध्याय में कहता है,
what the devil may do, but we will walk in the path of the righteous one, for it is ordered of the Lord. My son, the time has come for the strongholds to be taken down. The flesh has no place to stay. The battle rages on, but now it's time to stand the storm and see the victory of your God. And we will not bow to the prince of the air, and we will not bow to dumb idols or despair, but we will bow to the King of the universe, for it is ordered of the Lord. My son, the time has come for the strongholds to be taken down. The flesh has no place to stay. The battle rages on, but now it's time to stand the storm and see the victory of your God. And we will not fear what the devil may say, and we will not fear what the devil may do, but we will walk in the path of the righteous one, for it is